हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। भाई, जब भी आपका मौसम चेंज होता है, भाई मौसम जब भी चेंज होता है तो मौसमी बीमारी, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का चांस बढ़ने लगता है। दोस्तों, विंटर का मौसम जाने वाला है और गर्मी का मौसम आने वाला है। तो इस बीच में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है एक आम बीमारी, जो आम समस्या है, जो काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान होते रहते हैं। गले में खराश, बुखार और सर्दी। कौन सी दवा सबसे ज़्यादा असरदार है इसमें? सर्दी, जुकाम, गले में खराश और बुखार, ये एक साथ आए तो दिन भर की आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आप दिन भर काफ़ी परेशान रहते हो। लेकिन इसमें कौन सी दवा सबसे ज़्यादा जल्दी असरदार रहेगी? अगर दोस्तों गलत दवा लेने से फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में आखिरी तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि कौन सी दवा सही लेना चाहिए, कौन सी दवा सही चुनना चाहिए, आपको ज़्यादा असरदार रहती है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए। अच्छी जानकारी के लिए चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती तो और भी लोगों को शेयर करना, क्योंकि मैं आपसे बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है, गले का जो इन्फेक्शन होता है, भाई गले में फेरेंजाइटिस ज़्यादातर इन्फेक्ट हो जाता है। अब फेरेंजाइटिस यहाँ पर क्या है, फुल डिटेल्स में मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाकर देख लेना। देखो फेरेंजाइटिस क्या होता है, जब भी हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से मुंह से होता हुआ जैसे यहाँ से निकलता है, जैसे इकोफेगस नल जो होता है, आपका जो भोजन का नली होता है, ठीक है, इस यहाँ से निकलते हुए जो फेरेंजाइटिस से होता हुआ निकल के जाता है। अब फेरेंजाइटिस यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो इन्फेक्शन से रोकता है। भाई अगर जैसे कोई भोजन हमने किया है और वो थोड़ा सा इन्फेक्ट है तो वो वहीं पर रोक लेगा, ठीक है। अब वो इन्फेक्शन से तो रोकता है, लेकिन वो खुद इन्फेक्ट हो जाता है, वो खुद इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर गले में सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है, बोलने में तकलीफ होती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभा हुआ है, कुछ अड़ा हुआ है, निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो गले का दिक्कत यहाँ पर होने लगता है। अब साथ साथ में गले के साथ में व्यक्ति को सर्दी होने लगती है और उसी की वजह से यहाँ पर बुखार भी आने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर गले में खराश के लिए सबसे असरदार दवा कौन कौन सी है? देखो, गले का जो खराश जो ज़्यादातर होता है दोस्तों यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बार बार छींकने और खांसने निकलने में दिक्कत होती है, जिससे बोलना, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे प्रायोरिटी जो मेडिसिन होती है, सबसे बेस्ट होती है यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा असरदार जो दवा होती है यहाँ पर, लिवोसिट्रिजिन प्लस मोंटेलोकॉस्ट, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलर्जी को रोकेगा और गले में निगलने में दिक्कत है रही तो वो भी यहाँ पर ठीक करेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मोन्टिना एल या फिर मोन्टा सेल, यहाँ पर जो फेमस ब्रांड है जो आता है, आप देख लेना। इसमें लिवोसिट्रिजिन प्लस मोंटेलोकॉस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपको दोस्तों ओडी में लेना है, 3 से लेकर 4 दिन तक आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखो, वायरल या फिर बैक्टीरियल की वजह से आप इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर गले के लिए आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन भी चलानी पड़ेगी। एंटीबायोटिक में दोस्तों यहाँ पर या फिर एमोक्सिलिन 625 आप ले लो, ये सबसे ज़्यादा असरदार होती है इन्फेक्ट गले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 625 mg की एमोक्सिलिन आपको बीडी में लेना है 3 डेज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गोलियाँ आती हैं, स्ट्रेप्सिल्स, कॉफसिल या हैनिटेक्स लोजेस आते हैं, ये भी आप यहाँ पर इसे ले सकते हो, ताकि इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस को आराम दिलाने में ये सबसे रहता है। अगर आपको गले में जलन हो रही है तो यहाँ पर गले में एक आरामदायक का काम करता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्ट है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ पर बीटाडिन गार्गल्स आते हैं, पोविडिन आयोडीन होता है, ये बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर गले में दिक्कत हो, जो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा, सूजन है, तो यहाँ पर क्लोरोहेक्साडिन प्लस ल्यूकोकेन गार्गल्स आता है, ये गले को सून करके दर्द को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गले को थोड़ा सा सून कर देगा तो आपको दर्द से राहत होगा, निगलने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, अगर गले में खराश 4 से लेकर 5 दिन से ज़्यादा है और इसमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ENT डॉक्टर को दिखाना, ठीक है। अब यहाँ पर बुखार के लिए सबसे ज़्यादा असरदार दवा क्या है? देखो, बुखार के लिए तो आपको सबको पता ही है भाई, बुखार क्या होता है, बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जो आपके इन्फेक्शन से लड़ता रहता है। अब बुखार तो कई कारणों से हो सकता है, बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया है। बुखार जो आता है यहाँ पर दोस्तों 5 कारणों से बुखार आता है,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होगा और यहाँ पर बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दिया। अब पैरासीटामोल आप सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर 2 दिन से अगर सुबह शाम ज़्यादा दे दिया और उसे डेंगू होगा तो यहाँ पर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, उसे यहाँ तक कि भर्ती भी कराना हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर बुखार है तो यहाँ पर पैरासीटामोल तो देना ही है। कालपोल 650 दे दो या फिर क्रोसिन जो आती है वो दे दो। तो यहाँ पर आपको 650 में 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बुखार अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ठीक है, ठीक है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर बुखार के साथ बदन दर्द हो रहा तो यहाँ पर प्लेन पैरासीटामोल काम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको जीरोडोल SP आप ले सकते हो। इसमें पैरासीटामोल, सेरोटोपेप्टाडेसोर और उसके बाद में दर्द का पेन किलर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और 3 दिन से कम नहीं हो रहा बुखार तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए। अब देखो यहाँ पर अगर सर्दी जुकाम के लिए क्या असरदार मेडिसिन हो सकती है। देखो सर्दी जुकाम का जो कारण होता है, यहाँ पर कई कारणों से सर्दी हो सकती है, या तो राइनो वायरस, कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा से हो सकता है, जिसके कारण आपकी नाक बंद हो जाती है, सिर में भारीपन लग सकता है, सांस लेने में यहाँ पर दिक्कत भी आ सकती है। इनफैक्ट किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है जो अस्थमा की शिकायत हो और उन्हें अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा असरदार दवा है तो आपको सबसे पहले प्लेन एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हो। यहाँ पर लियोसिट्रिजिन, सिट्रिजिल, लियोसेट के नाम से जो आती है ये दे सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गले में खराश भी है, तो यहाँ पर आपको लियोसिट्रिजिन प्लस मोन्टेलोकॉस्ट देना ही पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत है तो आप डेरीफाइलिन टैबलेट 150 mg की आपको आती है OD में दे सकते हो। ज़्यादा दिक्कत है तो BD में दे सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना। और ज़्यादा सेरवर है, ज़्यादा अस्थमा की दिक्कत है तो यहाँ पर तुरंत आपको सीरियस लेना है और डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग एंटी कोल्ड मेडिसिन भी चला देते हैं, जिसमें पैरासीटामोल प्लस फेनिलोफराइन होता है, ठीक है, जैसे कि सिनारेस्ट, डिकोल टोटल, विक्स एक्शन 500, ये भी आप दे सकते हो एंटी कोल्ड में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एंटी कोल्ड बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लेन पैरासीटामोल अलग से दोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई क्या दिक्कत थी। तो आप एंटी कोल्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अगर नाक पे राइनो वायरस की वजह से नाक बंद हो गई, सांस लेने में भी तकलीफ होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ओंड्रोविन नेजल स्प्रे आता है, ठीक है। वो नाक खोलने के लिए सबसे अच्छी दवा है, लेकिन इसमें 3 से लेकर 4 दिन से ज़्यादा इस नेजल स्प्रे को इस्तेमाल नहीं करना है, वरना यह नुकसान दे सकता है, ठीक है। अगर जुकाम 10 से लेकर 12 दिन तक ज़्यादा हो रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए जो है ये वीडियो उनके लिए। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।